और ऐसा हुआ कि जब वो उस बात से हैरान थी तो देखो, दो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। हालेलुया। मुकद्दस लूका की इंजील 24 बाब 4-6 आयत। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। खुदावन में मेरे अजीजों, इंजील के फर्जंद की जानिब से आप सबको ईद क़यामत अल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे अजीजों, आज का पैगाम सलीब का पैगाम, मुखलसी का पैगाम और निजात का पैगाम। हालेलुया। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर हमारी खातिर जान देकर हमें मुखलसी बख्शी, हमें निजात दी और वो अपने वादा के मुताबिक तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। खुदावंद में मेरे अजीजों, हम मुबारक हैं कि हम इस ईद को मनाते हैं। खुदावंद ने अपने फर्जंदों को, अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ा। वो दुनिया में था तो हमारे साथ था, वो आसमान पर चला गया तब भी वो हमेशा से हमारे साथ है, हमारे अंदर रहता है, क्योंकि उसने अपनी जान का फिदिया देकर हमें खुदा से मिला दिया, हमें उसके बेटे और बेटियां बना दिया। हमारा ईमान है कि यीशु ने हमारी खातिर फिदिया देकर हमें आज़ाद किया है। उसने अपने बच्चों पर अपने फजल और अपने रहम से हमें खुदावंद के फर्जंद होने का दर्जा अनायत किया है और इसी फजल के तहत हम खुदा के बेटे और बेटियां ठहरते हैं। मेरे अजीजों, ये एक ऐसा वाकया है जिसको कोई भी झुटला नहीं सकता, जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे अजीजों, वो तमाम शवाहिद, वो तमाम निशानियां वो आज भी मौजूद हैं। आज भी लोग उस मकाम पर जाते हैं और गौर करते हैं कि ये क्या वाकया पेश आया। मेरे अजीजों, कलवरी के पहाड़ आज भी मौजूद हैं और हमें वही दुख भरी दास्तान सुनाते हैं। मेरे अजीजों, आज भी वो खाली कब्र मौजूद है जहां मेरे और आपके यीशु का मुबारक बदन रखा गया था। इतनी खुशी और इतनी हौसला बख्श बात जो है हमारे लिए कि हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह वो जिंदा है, जिंदा खुदा है। क्यों? क्योंकि आज भी उसकी कब्र खाली है। हम जानते हैं कि हम मुबारक हैं। उसने हमें मुखलसी बख्शी और हमें इस काबिल ठहराया कि हम खुदावंद अपने जिंदा खुदा पर फख्र कर सकें। क्योंकि मेरे अजीजों, दुनिया में हम जब गौर करते हैं, हम देखते हैं कि हम जिस हस्ती पर ईमान रखते हैं, जिस हस्ती को हम अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत देते हैं, जो हमारी ईमानी कैफियत का हिस्सा है, जिसके साथ हमारी मसीही ज़िंदगी मुकम्मल होती है, वो हस्ती मुर्दा नहीं बल्कि उसी दिन जब उसने वादा किया कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, तो वो अपने वादे के मुताबिक जिंदा हो गया और आज भी उसकी कब्र खाली है। मेरे अजीजों, ये सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ी निजात, सबसे बड़ा जो हमारा ईमान का हिस्सा है कि हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं। बेशक हम उसको इस दुनिया में रहते हुए
यीशु नाम खुदा का कलाम, खुदा का बेटा। लेकिन हमारा ईमान है, दुनिया में रहा तो कामिल इंसान रहा, वो आसमान पर है तो कामिल खुदा है। क्योंकि मेरे अजीजों, हमारा ईमान है कि वो जब इस दुनिया में था, जब वो दुख सह रहा था, जब वो सलीब पर था, तो हम देखते हैं हमारा ईमान मजबूत होता है। कलाम मुकद्दस गवाही देता है कि वो जन्नत और दोज़ख का भी मालिक है। क्योंकि हमने सलीबी कलमात में देखा, जब खुदा यीशु मसीह उन दो डाकुओं की गुफ्तगू में जवाब देते हैं, और वो डाकू जब खुदा यीशु मसीह से कहता है, दरख्वास्त करता है कि यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। तो मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह का क्या जवाब था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। ये बात मेरे अजीजों हमारे लिए बड़ी मुबारक है कि हम जिसके मानने वाले हैं वो जिंदा खुदा, जन्नत और दोज़ख का मालिक है, कुल कायनात का खालिक और मालिक है, कादर मुतलक खुदा बाप है। वो जिंदा है, वो चाहे बेटे की शक्ल में आया और चाहे वो आसमानों पर हर जगह मौजूद खुदा की हैसियत में है। ये हमारे लिए मुबारक वक्त है कि हम फिर दोबारा से जिस गुनाह में हम गिर गए थे, जिसका कोई रास्ता नहीं था, जिसके लिए खुदा इंसान को निजात देने पर ज़मीन पर आ गया, और आज ये सारा मकसद पूरा करके अपने बाप के पास वही कलमा वापस लौट जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, मेरी दरख्वास्त है, जब हम जानते हैं, ईमान रखते हैं कि हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं, और उसने उस डाकू को भी जन्नत का वादा कर लिया, फिरदौस का वादा कर लिया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि किस तरह से। मेरे अजीजों, हम मुबारक हैं कि हमारा जिंदा खुदा है। अब दूसरी तरफ आज हमारा फर्ज है कि हमने अपने आप पर, उन बातों पर, कलाम मुकद्दस की उन तमाम आयात पर जो हम पढ़ते हैं, हमें आज उस पर गौर करने की ज़रूरत है कि किस तरह से ये फिरदौस को हासिल किया और किस तरह से खुदा यीशु मसीह ने उससे वादा किया। मेरे अजीजों, पहली बात ईमान, इकरार और फिर इल्तिजा। ये तीन चीज़ें हमें खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत के काबिल ठहराती हैं। आज ईद क़यामत अल मसीह के मौका पर बड़ी खुशी के साथ हम इकरार करते हैं और जानते हैं कि यीशु अल मसीह ही हमारा खुदा, हमारा बचाने वाला और हमारा निजात दहिंदा है। मेरे अजीज़ों, आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बहुत बरकत दे और हमें ईमान की मजबूती अनायत फरमाए कि हम भी अपने गुनाहगार होने का इकरार करें और तौबा करें और खुदा यीशु मसीह के और उस तमाम कलाम मुकद्दस पर ईमान रखें कि हाँ, हमें खुदा ही बचाता है, हाँ, हमें निजात देने वाला, हमें मुखलसी देने वाला खुदावंद यीशु मसीह ही है। और मेरे अजीज़ों, दोबारा से फिर मेरी तरफ से और इंजील के फरजंद की तमाम टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईस्टर, पाशका, ईद क़यामत अल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जी, तो मेरे अजीज़ों, आज खुशी के मौके पर मुझे कोई मौसीकी, मुझे गाना आता तो नहीं, लेकिन इस खुशी के मौका पर आप सबके साथ गुनगुनाता हूँ। झूमे ज़मीं आसमां, आज हर बशर है शादमां,
झूमे ज़मीं आसमां, आज हर बशर है शादमां। इब्ने खुदा है जी उठा, हर तरफ खुशी का है समा। इब्ने खुदा है जी उठा, हर तरफ खुशी का है समा। जी उठा, जी उठा, झूमे ज़मीं आसमां, आज हर बशर है शादमां। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगेन गॉड ब्लेस यू ऑल।